बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप के अंदर सफर इख्तिताम पजीर हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर जब बैड परफॉर्मेंस होती है तो वर्ल्ड कप के बाद सारे लोग कप्तान के ऊपर सवाल उठाना शुरू हो जाते हैं कि कप्तान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। क्या कैप्टन ही पूरी टीम के अंदर होता है? पाकिस्तान के प्लेयर्स और भी टीम के अंदर होते हैं। चीफ सिलेक्टर जो हमारी सिलेक्शन कमेटी होती है, उन्होंने टीम सिलेक्ट की होती है, उनसे भी पूछा जाएगा कि आपने किस तरह प्लेयर्स को सिलेक्ट किया। यूएसए और आयरलैंड का कल मैच जो नहीं हुआ, बारिश की नजर हो गई, यूएसए के पॉइंट जो 5 हो गए थे, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहनवाज खान साहब। सर, कैसे हैं आप? हम बात करेंगे पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज, जो पाकिस्तान टीम के सीनियर मैनेजर भी हैं, वो भी साथ गए हुए, अपनी फैमिलीज को भी साथ ले गए हुए हैं। मुझे लगता है कि सारे प्लेयर्स भी अपनी फैमिली को साथ लेके जाते हैं। हमारे चीफ सिलेक्टर भी साथ गए हुए हैं। ये पिकनिक पे जाते हैं। हम वहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते हैं, वहाँ पे हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हम खाना खाने के लिए जाते हैं। तो इसी तरह की हमारी परफॉर्मेंस होगी ना जब हम इस तरह के काम करेंगे। और हमेशा हम ब्लेम करते हैं कुदरत को, कुदरत का निजाम का, हमेशा कुदरत का निजाम ही हमारे साथ देगा। यहाँ अपनी परफॉर्मेंस को भी देखेंगे कि किस तरह हमने वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म किया है, किस तरह हम यूएसए से मैच आ रहे हैं या किस तरह हम भारत से मैच आ रहे हैं। 120 बॉल पे हम 120 रन भी नहीं कर सकते, तो इसके बाद हम फिर भी ब्लेम करें कुदरत को, तो मेरे ख्याल से ये नाइंसाफी होगी। हाँ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स सीनियर जर्नलिस्ट शाहनवाज खान साहब। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अली अहमद। आपने तो खैर काफी ज्यादा इसका पोस्टमार्टम कर दिया है। एक्चुअली ज़ाहिर है अमेरिका में मैच हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज में था, तो उन्होंने कहा कि यार पड़ोस में अमेरिका है, तो जाहिर है बाहर तो बड़ा खूबसूरत मुल्क है और हर एक पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि वो अमेरिका जरूर जाए। और मैं इसको ये समझता हूँ, इसको आप इन शॉर्ट वर्ड्स में ये कहें कि अगर कल अमेरिका वेस्ट इंडीज के करीब जो था वो अमेरिका था, तो उन्होंने कहा जी अमेरिका में भी वर्ल्ड कप के मैचेस करवा देते हैं, अब वेस्ट इंडीज के करीब अर्जेंटाइन भी ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सारी टीम को चेंज कर देंगे। भाई, प्लेयर आपके अच्छे हैं, तगड़े हैं, ठीक है, आपको जरूरत है ऑल्टरनेट्स प्लेयर बनाने की, लेकिन आप इस चीज पे बात क्यों नहीं करते? आप जिन ओहदों पे बैठे हुए हैं, आप जो ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, आप अपना एहतसाब तो पहले करें ना। बिल्कुल कि क्या एक साल में अगर 3 चेयरमैन चेंज हुए हैं, उसके बाद आप मैनेजमेंट देखें कि 7 बंदों की सिलेक्शन कमेटी बना दी है। भाई, पहले इन लोगों का तो एहतसाब करें कि क्रिकेट बोर्ड में जो बैठे हुए हैं, जो सिलेक्शन मेरिट पे हुई है नहीं हुई है, यहां से शुरू करें ना, उसके बाद आप जाएं टीम्स की तरफ। तो ये बातें तो खैर हम सुनते हुए आए हैं अली अहमद के, हम पूरी टीम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अब ये देखिएगा कि जाहिर है थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो वही रूटीन, यही लड़के हमें ग्राउंड में नजर आएंगे, यही खेलते हुए नजर आएंगे। अगर एक टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो हम लोग ही एज ए नेशन हम इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट करेंगे, जनाब उसको आमिर को जिस तरह रिटायरमेंट वापस ली, माज वसीम ने जिस तरह रिटायरमेंट वापस ली, आजकल अहमद शहजाद काफी ज्यादा जो है ना वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं टीवी पे बैठ के, तो फिर हम कहेंगे जी अहमद शहजाद को भी ले आए। तो ये कोई तरीका नहीं है। देखिए, आप कब तक इस तरह जो है इस सिचुएशन में फंसे रहेंगे? आपको जरूरत है इस वक्त एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे काम करने की। आप इन जो प्लेयर्स हैं इनके ऑल्टरनेट क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं, बजाय इसके कि अगर आप इन लोगों पे क्रिटिसाइज करते हैं, आप ये करते हैं, हम सर्जरी करेंगे। सो मेरी नजर में कुछ भी नहीं होना, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी लेट्स सी, नकवी साहब चेयरमैन है, शायद वो बड़े बेहतरीन आदमी भी हैं, तो शायद कोई अच्छा सा वो इनिशिएटिव लें, कोई स्टेप लें, कोई रीबिल्डिंग की तरफ जाएं, तो मेरा ख्याल है फिर ही कोई फायदा होगा इस सर्जरी का। सर, आपने चेयरमैन की बात की, मेरा बड़ा मासूमाना सा सवाल है। मोहसिन नकवी साहब वहाब रियाज को खुद लेके आए, वहाब रियाज बाबर आजम को लेके आए, वहाब रियाज कोच गैरी क्रिस्टन को लेके आए, वहाब रियाज हमारे 3 ऐसे प्लेयर्स को लेके आए जिनके साथ डील करके लेके आए, तो फिर ये किन प्लेयर के साथ किस मैनेजमेंट का एहतसाब होगा? देखें, जो भी लेके आए, कोई भी, एक बात तो मैं आपको बड़ा इसमें क्लियर बता दूं अली अहमद, कि जब भी किसी भी ओहदेदार को कोई पोजीशन मिलती है ना, तो उसने दूसरों को ये बताना जरूर होता है कि मेरे पास इस वक्त इख्तियार है, आई कैन डू एवरीथिंग विच इज इंक्लूड कि मैं आपको टीम में खिला भी सकता हूं। मतलब जब सारे फैसले कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास बहुत ज्यादा इख्तियार है। ये वहाब रियाज तक की बात नहीं है। देखें, वहाब रियाज ने अगर कुछ सोचा होगा
तो होपफुली उसके माइंड में भी कुछ चल ही रहा होगा। इतनी देर उस बंदे ने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है, पाकिस्तान के लिए खेला है, बड़ा उम्दा परफॉर्म किया है। तो ये सिर्फ वहाब रियाज की बात नहीं है जो चीजें आप हाईलाइट कर रहे हैं, ये एक्चुअली माजी में भी देखें, जितने भी हमारे कुछ चीफ सेलेक्टर आता है, हमारे यहाँ पे डायरेक्टर आते हैं, आप ऐसे कह लें कि जिस तरह हमारे माजी के बहुत सारे ऐसे जो क्रिकेटर्स आए हैं, उन्होंने भी आने से पहले बड़ी बड़ी बातें की, हम इसको चेंज कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम जनाब ये वाला स्ट्रक्चर लेके आएंगे। लेकिन एंड ऑफ द टाइम जब वो कुर्सी पे बैठते हैं, जो उनकी जो मेंटेलिटी है, जो उनकी थिंकिंग है, वो टोटली चेंज हो जाती है। जो वो दावे करके आते हैं, जो अवाम एक तवक्को कर रही होती है, उम्मीद कर रही होती है उनसे कि यार ये बंदा बड़े तवक्को और बड़ी उम्मीद दिला के आया अपनी कौम को, तो ये कुछ ना कुछ जो है ना कुछ ऐसा करेगा। लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठता है तो वो बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। फिजिकली प्रैक्टिकली उन चीजों पे हमने ना माजी में कभी देखा है इम्प्लीमेंट होते हुए, और आने वाले वक्त का तो अल्लाह को रिटायरमेंट ली थी, उसके बाद जाके ये इंग्लैंड में काउंटी मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी सर्विसेज बेहतरीन फॉर्म अपने मुल्क की तरफ से खेल के आप परफॉर्म करें ना, लीग्स की तरफ ना जाएं। ठीक है, अब इसकी मिसाल अगर मैं आपको देता हूं, जिस तरह हमारा ये पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, अब देखें कि वो इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एक आईपीएल में ही खेलते हैं, उनके कौन से प्लेयर्स हैं जो किसी और लीग्स में खेलते हैं? नहीं खेलते ना। उसकी वजह ये है कि जब वो टीम आती है, टीम खेलते हैं, तो सिंपल इज दैट कि वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। तो इसी तरह हमें भी, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस तरह की कोई पॉलिसी बनानी चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसमें फिर ये मसले मसाइल नहीं होने चाहिए कि यार उसके साथ अच्छा रिलेशन है, उसको एनओसी जारी कर दो या उसको एनओसी जारी नहीं करो, तो फिर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये बड़ा बेहतरीन स्टेप होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का, कि अगर वो प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी लगाते हैं कि वो बिल्कुल लीग्स ना खेलें। और लेकिन बार बार एक चीज पे जो मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ वो ये कि पाकिस्तान को इस वक्त डोमेस्टिक की जो प्लेयर है उनको वैल्यू देनी पड़ेगी, अहमियत देनी पड़ेगी। फर्स्ट क्लास के जो परफॉर्मर हैं उनको अहमियत देनी पड़ेगी। आपको जो प्लेयर टीम में खेलने, उनके ऑल्टरनेट आपको तैयार करने पड़ेंगे। बिल्कुल देखें, अगर आपके पास ऑल्टरनेट प्लेयर होंगे ना, तो इस वक्त जो लड़के टीम में खेल रहे हैं उनके अंदर भी ये डर होगा कि यार अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया सो मैं टीम से बाहर होऊंगा। आपका ना ग्रुपिंग वहां पे कोई आएगी, ना लॉबिंग आएगी, ना उसमें आपको बहुत सारे इश्यूज जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। जब वो नेक नीयती के साथ आप खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो भाई पूरी कौम ने पहले भी आपको हीरो बनाया, सर पे बिठाया, एक मरतबा फिर बना लेंगे। और जिस तरह का आप परफॉर्म कर रहे हैं, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस आप कंटिन्यू देते रहेंगे तो फिर जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान है ना, एक सब्र का एक पैमाना होता है, तो उसके बाद फिर वो लोग क्रिकेट देखना भी छोड़ देंगे। जिस तरह हॉकी की कोई बात करता है, बिल्कुल स्क्वाश की कोई बात करता है, अगर आप लोगों पे क्रिटिसाइज हो रहा है तो उसकी बेसिक रीजन है कि लोगों को तकलीफ है, लोग आपसे बहुत, लोगों को आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपसे प्यार करते हैं। तो फिर जब आप उनकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे तो जाहिर है फिर वो कितना को बर्दाश्त करेंगे इस चीज को। तो फिर आपका भी हाल वही होगा जो स्क्वाश का हुआ, जो हॉकी का हुआ, कोई फुटबॉल का। फुटबॉल तो खैर हमारी कभी भी ऊपर नहीं थी, लेकिन जो बाकी गेम्स का हुआ इसी तरह क्रिकेट का भी हो जाएगा। अच्छा, बाबर आजम की कप्तानी को आप किस तरह देखते हैं? क्या बाबर आजम को कप्तानी से हटा जाना एक अच्छा फैसला होगा या चैंपियन ट्रॉफी 2025 तक उनको कप्तान रहना चाहिए? यार ऐसे चीज ने साडी टीम का ना बेड़ा गर्क कर देता है एक्चुअली। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जब आपने 3 साल 4 साल लगा के पहले बाबर आजम को टाइम दिया, एक उनकी समझ में आ गया कि यार मैंने एक लीडर कैसे बनना है, मैंने कप्तान कैसे बनना है, मैंने किस तरह टीम को लेकर चलना है, मैंने किस तरह कॉम्बिनेशंस बनाना है। सॉरी आपको अच्छा, वो 3-4 साल आपने बाबर आजम, इंटरप्ट कर रहा हूं आपको मैं, कि जब वहाब रियाज आए थे तो वहाब रियाज ने बाबर आजम को एक दफा चेंज करवाया, तो फिर वहाब रियाज ही दोबारा वापस लेके आए इनको कप्तान। तो जब शहीन अफरीदी को चेंज किया था उनके साथ ज्यादती नहीं क्या हुई थी? एक माह के लिए आपने उनको कप्तान बना के एक सीरीज के लिए, फिर वो बाबर आजम के लिए हैं आप। मैं वही बात करने जा रहा था। असल में बात पता कि मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपने पहले तो बाबर आजम को 3-4 साल दिया, अब वो टाइम था, वो सीख गया था कि मैंने कप्तानी कैसे करनी है। बिल्कुल। अब टीम एक यूनिटी के साथ खेल रही थी, लेकिन एकदम आपने सडनली आपने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया, आपने उसके माइंड में वो कप्तानी वाला जो एलिमेंट है वो डाल दिया कि यार मैं भी कप्तान हूं। तो जाहिर है
उसके बाद फिर आपने सडनली आपने कप्तान चेंज करके दोबारा बाबर आजम को बना दिया। तो ये इन चीजों से निकलना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये कप्तानी, और एक कप्तान बनाए एक लॉन्ग टर्म्स के लिए। देन आप 2-3 साल तक तो आप एनालिसिस करें कि उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, क्या थी। पहला तो ये जो फैसला था बाबर आजम को कप्तानी से हटाना, ये बहुत गलत था। फिर उसके बाद अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया था तो फिर आपको टाइम देना चाहिए था, 1-2 साल आप देते। इस तरह नहीं है कि सिर्फ 5 T20 मैचेस में कप्तानी करके तो जनाब आपने शाहीन शाह अफरीदी को जो ना खुदे लाइन लगा दिया कि जनाब बस आपकी कप्तानी ओवर, अब बाबर आजम। इस तरह फिर टीम में ग्रुपिंग भी होती है। जब एक ड्रेसिंग रूम में 2-3 कप्तान बैठे होंगे तो ये तो एक बड़ी कंफर्म चीज है कि फिर वहां पे ग्रुपिंग भी होगी, लॉबिंग भी होगी, और फिर टीम के जो पार्ट्स हैं वो भी होंगे। तो जिसका नुकसान वो हमारी कौम को हो रहा है, और हमने देखा है कि जब से ये चीजें शुरू हुई हैं हमारी टीम कोई परफॉर्म भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। सर मेरा आखिरी आपसे सवाल यह है कि आगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, क्या पाकिस्तान का डोमेस्टिक भी अभी 2-3 माह बाद स्टार्ट होगा, क्या पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स को रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं? यार मैं सिलेक्टर होंदा ना तो मैं सब तो पहले डोमेस्टिक थे फर्स्ट क्लास ਜਿਹੜੇ क्रिकेटर ने मैं उन्होंने उत्ते इन्वेस्ट करना सी। देखें, आपकी क्रिकेट तब तक बेहतर हो ही नहीं सकती, आप इसको किसी भी एंगल से देख लें। आप जितने मर्जी तगड़े प्लेयर जो हैं वो उनको आप टीम में ले आए जो बगैर डोमेस्टिक के खेले हुए हैं। अब डोमेस्टिक के बगैर आप देखें ना, शादाब खान कितनी डोमेस्टिक खेला है, फिर उसके बाद आपका हारिस रऊफ कितनी डोमेस्टिक खेला है, इमाद वसीम आपका सिर्फ PSL खेल रहा है, उसके बाद फिर आप मोहम्मद आमिर देखें सिर्फ लीग क्रिकेट खेल रहा है। भाई ये जो परफॉर्मर थे, मोहम्मद अली परफॉर्मर था, साहिबजादा फरहान परफॉर्मर था, उसामा मीर आपका परफॉर्मर था। मतलब ये इतने बेहतरीन लड़के हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो जब तक आप इनको अहमियत नहीं देंगे और आप ये तवक्को करेंगे कि जनाब मेरी मर्जी से टीम बनी है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये लड़के परफॉर्म करेंगे, वो आपके कॉन्फिडेंस से कभी परफॉर्म नहीं करेंगे। वो जब तक वो पूरे प्रोसेस से नहीं आएंगे ना, मार खा के नहीं आएंगे डोमेस्टिक की या फर्स्ट क्लास की, तब तक वो लड़के कभी भी आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे ही नहीं। एक मैच में 2 मैच में परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते, उनका रिदम, स्टेमिना, टेम्परामेंट, ये चीजें नहीं होती, तो आप कैसे इस चीज को मेक श्योर कर सकते हैं कि जो बगैर डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास के आएगा वो लड़का नेशनल टीम की तरफ से परफॉर्म करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए आपका। अब देखते हैं बड़ी ईद पे बड़ी सर्जरी पाकिस्तान टीम की, या पाकिस्तान जो सिलेक्टर हैं इनका इत्तेसाब होगा या नहीं होगा, या सिर्फ ओनली बयाना तक ही ये बातें रहेंगी। अपने मेजबान अली अहमद को दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।